हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी और उसके क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों में रियली बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। मुझे लगता है कल जब मार्केट खुलेगी तो यहाँ पे शेयर प्राइस में भी बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो यहाँ पे कल की क्या रणनीति हो रही है यहाँ पे Q3 के रिजल्ट के बाद वो भी बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन से लेवल आ सकते हैं और आपको अभी पोजीशन बनानी है इतनी तेजी के बाद तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए। इससे पहले दोस्तों बता दूं, भारतीय एयरटेल के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके डाला है, आप इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। उसमें भी बहुत बड़ी आग लग चुकी है और यहाँ पे बड़ी खबर भी निकल करके आई थी भारतीय एयरटेल में। तो दोस्तों डिटेल वीडियो डाला है, इसके ऊपर आप यहाँ पे अपनी वॉच कर सकते हो। मेरे चैनल को विजिट करके यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी झलक तो मिल ही चुकी है। डे हाई पे बंद हुआ है दोस्तों इन्फोसिस और ऑल टाइम हाई पे भी बंद हुआ है। 1388 के आसपास क्लोजिंग, 16 रुपये 90 पैसे ऊपर 1.23% की तेजी के साथ यहाँ पे इन्फोसिस हमें क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी हायर प्राइस पे यहाँ पे डिलीवरी की सिचुएशन कैसी है। इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। इन्फोसिस लिमिटेड 1388 रुपये पे क्लोजिंग, 17 रुपये ऊपर 1.23% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1371, ओपन होता है 1373 के आसपास। हाई यहाँ पे देखें दोस्तों 1392 रुपये का बना है, लो 1360 रुपये का और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1387 रुपये 15 पैसे। क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी 1,44,42,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 64,90,00,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखिए दोस्तों, अभी भी इस ऑल टाइम हाई पे भी 45% के आसपास की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। मतलब कि अभी भी लोग भर भर के माल उठा रहे हैं, अभी भी लोगों का यहाँ पे विश्वास है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीधा चलेंगे Q3 के नतीजे पे और नतीजों को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नतीजों को डिस्कशन करने के लिए द न्यूज मिनट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। मुझे ये वेबसाइट पर्सनली अच्छी लगती है Q3 के नंबर डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पे देखिए हेडलाइन, इन्फोसिस Q3 नेट प्रॉफिट ऑफ 16.6 टू 5,197 करोड़, रेवेन्यू ग्रो 6.6। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको पूरी तरह से बीट करते हुए यहाँ पे इन्फोसिस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बात करूंगा इन्फोसिस की डिटेल एनालिसिस, मतलब कि हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे Q3 का नंबर। तो बेंगलुरु बेस्ड आईटी मेजर इन्फोसिस हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट सेक्वेंशियल ग्रोथ इन 8 ईयर। तो दोस्तों जो यहाँ पे ग्रोथ निकल करके आया है, हाईएस्ट जो सेक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दिखने को मिला है वो 8 साल में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल करके आया वो पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है, जो कि 16.6% बढ़ा है। जैसे मैंने बताया 5,197 करोड़ के आसपास यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में, मतलब कि Q3 में निकल करके आया। रेवेन्यू में भी बढ़िया जंप 6.6% की, और रेवेन्यू जो अभी है वो 25,927 करोड़। विद द डिजिटल रेवेन्यू है वो खास करके उसमें तो तगड़ी उछाल है 31.3। ओवरऑल डिजिटल रेवेन्यू क्रॉस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो दोस्तों अभी जो जंप आई है वो जो जितना रेवेन्यू आया है वो जो टोटल रेवेन्यू था उससे भी मतलब उसके आधे से भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें इसी क्वार्टर में देखने को मिला है। तो अपने आप में बहुत बड़ा बम विस्फोट है Q3 में। और कल शेयर लगता नहीं कि अगर आप इंट्राडे के लिए लेना चाहोगे तो भी आपके हाथ में आएगा। मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे CEO सालिल परेख ने क्या बोला है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। द कंपनी ऑल्सो सो लार्जेस्ट डील विन। दोस्तों एक Q3 के नंबर में तो बहुत बढ़िया है, परंतु यहाँ पे जो लार्जेस्ट डील भी यहाँ पे उसने विन करी है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कमिंग इन एट अन ऑल टाइम हाई, मतलब कि जो डील्स जीती है वो 7.13 बिलियन डॉलर की, जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक की हिस्ट्री में। वो ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं सलील पारिक, CEO ऑफ द कंपनी, ऑन सिग्निफिकेंट डील विद अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद द ऑटोमोटिव मेजर Daimler AG to support the technology driven IT infrastructure transformation. The CEO Parikh, Salil Parikh said was the largest deal in the हिस्ट्री ऑफ द आईटी कंपनी। तो दोस्तों आईटी कंपनी में इतनी बड़ी डील आज तक किसी ने नहीं जीती है, उतनी बड़ी डील यहाँ पे इन्फोसिस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा सलील पारिक ने यहाँ पे बयान दिया है। इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस फॉर रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल FY21। तो दोस्तों फाइनेंशियल FY21 के लिए जो गाइडेंस निकल करके आ रही है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्फोसिस इंक्रीज इट्स रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। जो अगले साल के लिए जो एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है वो 4.5 से 5% की बताई जा रही है रेवेन्यू में, while the increase in margin guidance
टू 24% टू 24.5%। तो 24 से 24.5% की मार्जिन में यहाँ पे बढ़ोतरी की संभावना है, ऐसी गाइडलाइन जारी करी है। और 4.5 से 5% की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे गाइडलाइन जारी करते हुए बताने की कोशिश करी है। द फोर्थ क्वार्टर वी ऑल्सो सी इन्फोसिस रोलिंग आउट एनुअल सैलरी हाइक अक्रॉस द बोर्ड। मतलब कि आपको यहाँ पे पता होगा कि जनवरी से मार्च के बीच यहाँ पे इन्फोसिस ने सैलरी हाइक भी बढ़ाई थी। और यहाँ पे टोटल वर्कफोर्स, जो उसका टोटल मैन पावर है, मतलब कि वर्कफोर्स है, उसका 98.3% अभी भी वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे Q3 में बहुत बड़ा बम विस्फोट है, बहुत बड़ा धमाका है। और कल आपके लिए ये यहाँ पे मार्केट में भी धमाका तैयार है। सीधा चलेंगे चार्ट पे और कितना भाग सकता है, आपको पोजीशन कहाँ बना सकते हो आप, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लेके आया हूँ, डेली टाइम फ्रेम की चार्ट पे यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी जो आपको यहाँ पे अगर तेजी आगे जो जितनी निकल करके आई उसका मजा लेना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है 1360 रुपये के आसपास लेके यहाँ पे आप तेजी को ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हो। दोस्तों मेरे लिए बताना मुश्किल है कि ऊपर की तरफ कितना भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग है, तो भागने की ऊपर गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है। नीचे की तरफ 1360 और 1300 के आसपास आप सब यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के माल को होल्ड कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो मैं आपको ज्यादा प्रीफर करूंगा कि 1300 के आसपास स्टॉप लॉस लेके अगर आप माल लेकर के बैठे हो तो यहाँ पे आपका एसएल होके आपको होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे भी एक सपोर्ट है 1255 रुपए का, परंतु मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 1360 का लेवल यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस के तौर पे होना चाहिए। और ऊपर जितनी तेजी होती जाती है आपको अपना स्टॉप लॉस उसी हिसाब से ट्रेल करते हुए यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के बिना अभी पोजीशन बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे रैली में आपको दिखाना चाहूंगा कितनी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी Q3 के नंबर हैं, थोड़े बहुत तो फैक्टरिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे शेयर प्राइस में। इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर आप स्टॉप लॉस लेके नहीं चलोगे तो यहाँ पे आपकी पिलाई होना बिल्कुल तय है। तो आपको पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि मार्केट भी बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई पे है, इन्फोसिस भी बहुत भाग चुका है, तो नीचे भी आ सकता है। हालांकि अभी Q3 के नंबर के लिए मुझे लगता है थोड़ी बहुत तेजी होने की पूरी संभावना है, और इस तेजी को प्ले करने के लिए आपका स्टॉप लॉस 1360 के आसपास होना जरूरी है। RSI का लेवल कॉन्टिन्यूसली दोस्तों ओवरबोर्ड सिचुएशन में बना हुआ है काफी महीनों से, जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो भी मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी, मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।